Good morning students, welcome back on our YouTube channel आर्या स्कूल हमीरवास। मैं फिरोज खान आपके लिए जो अपना टॉपिक चल रहा था उसमें लास्ट वीडियो लेकर आया हूँ। चल रहा था अपना टाइम क्लोज, ठीक है। क्या चल रहा था? एडवर्ब क्लोज में क्या था भाई? टाइम एडवर्ब क्लोज था क्या? एडवर्ब क्लोज ऑफ टाइम था। अपन ने शॉर्ट लिख दिया टाइम क्लोज, चलो लिख देते हैं एडवर्ब टाइम क्लोज। एडवर्ब टाइम क्लोज में देखेंगे जो अपने 2 4 5 एडवर्ब्स ऑफ टाइम क्लोज, टाइम रिलेटेड क्लोज रही है उसको देखेंगे। देखिए आगे अपन देखते हैं 7 नंबर एस, जो ज्यादा नेसेसरी है वही कराई जा रही है, फालतू का कुछ नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, क्या है? एज यानी ठीक उसी के समय के अर्थ में। ठीक है, क्या है इसमें? ठीक उसी समय के अर्थ में। ठीक है, इसको एज का जो यूज किया है वो किसमें बताया है? ठीक उसी समय के यूज में बताया गया है। यानी क्या होता है, जैसे कि जब एक घटना या कार्य समाप्त होते होते दूसरी घटना या कार्य हो जाए तो वहाँ पर एज का इसका प्रयोग करते हैं। ठीक उसी समय के अर्थ में, इसमें ठीक उसी समय के अर्थ में। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं, when you turn you will see me, जब तुम मुड़े when you will turn, जब तुम मुड़ोगे तो तुम मुझे देखोगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? अब इस वैन को छोड़ देंगे, किसका? एज का यूज करना है। तो एज यू टर्न यू विल सी मी। एज यू टर्न, जैसे ही तुम मुड़े तुम मुझे देखोगे, यानी मुड़ते ही मुझे क्या करोगे? देखोगे। एज यू टर्न यू विल सी मी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। My grandmother slept. My grandmother slept. My grandmother slept when she was going
डाउनस्टेयर, स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। तो क्या लिखेंगे? माय ग्रैंडमदर slept as she was going to downstairs। ज्यादा टफ नहीं है। क्या करना है, जब एक कार्य समाप्त हो रहा है तो उसी कार्य की पोजीशन में दूसरा कार्य समाप्त हो जाए तो वहां पर हम एज का प्रयोग कर सकते हैं, एज टाइम क्लोज वर्ड का यूज कर सकते हैं। हैव यू गॉट इट? समझ में आया इतना? क्या बताया है कि एज का प्रयोग ठीक उसी समय के अर्थ में किया जाता है जब एक घटना या कार्य समाप्त होते दूसरी घटना या कार्य हो जाए तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन यू विल टर्न, जब तुम मुड़ोगे, यू विल सी, तुम मुझे देखोगे, यानी मुड़ते ही देखोगे। एक कार्य समाप्त हो रहा, मुड़ते ही क्या हुआ, उसने देखा। तो ये हुआ सेंटेंस। इसमें क्या लिखा? एज यू टर्न, जैसे ही तुम मुड़े, यू विल सी मी, देख लोगे या तुम मुझे देखोगे। तो इस प्रकार से अपन सेंटेंस को देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था अपना? माय ग्रैंडमदर स्लिप्ड, मेरी दादी माँ फिसल गई। व्हेन शी वाज गोइंग डाउनस्टेयर, इसमें एज का यूज कैसे करेंगे? माय ग्रैंडमदर स्लिप्ड एज शी वाज गोइंग टू डाउनस्टेयर। इज दैट क्लियर? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसमें है एज सून एज, एज सून एज, ज्यों ही, इसका अर्थ होता है ज्यों ही, यानी जल्दी से ही। ये एज का ही फॉर्मेट है लेकिन जल्दी के रूप में है। यानी पहले तो क्या था, एक कार्य होते होते, और इसमें क्या है, एक कार्य के पूर्ण होते ही दूसरा कार्य हो जाए। एक कार्य के पूर्ण होते ही दूसरा कार्य हो जाए। उसमें होते होते दूसरा कार्य हुआ, लेकिन इसमें एक कार्य के पूर्ण होते ही और क्या हो जाए, दूसरा कार्य हो जाए। तो हम एज का प्रयोग करते हैं, एज सुन एज का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, he saw me, he called me। तो जैसे ही, जो ही उसने मुझे देखा, उसने मुझे पुकारा, इस रूप में इसको यूज करेंगे। तो कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना है। एज सून एज ही saw me, he called me। As soon as he saw me, कोमा लगाया, उसके बाद he called me। As soon as he saw me, he called me। Is that clear? समझ में आ रहा है कुछ? जैसे एक एग्जांपल और है, come back, as soon as you can, कि जल्दी वापस आना, जितना संभव हो सके उतना ही जल्दी वापस आना। come back as soon as you can। Is that clear?
एक एक और बाकी है टाइम से रिलेटेड देखेंगे। व्हेन, ये समय के लिए यूज होता है, शायद मेरे ख्याल से पीछे इसको बता भी दिया गया है। यानी इसका प्रयोग कब, यानी या कब या जब के रूप में यूज होता है, इसके रूप में कब या जब के रूप में यूज होता है, और इसे समय दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। समय दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसका कब या जब के रूप में। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो इसका एक एग्जांपल देखेंगे। My brother come in my room. My brother came in my room. I was studying. When my brother came in my room, I was studying. तो इसको अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे? सीधी सी बात है, when का यूज करेंगे। When my brother came in my room, I was studying. When my brother came in my room, I was studying. एक एग्जाम्पल और देखेंगे। I was a baby. I was a baby. I was called Guddu. जब मैं एक लड़का था, जब मैं बच्चा था तो मैं गुड्डू पुकारा जाता था, मुझे लोग गुड्डू कहते थे। When I was I was called गुड्डू। अब ये सेंटेंस है वो पैसिव सेंटेंस है, ध्यान रखना। आप सोचोगे कि सर वॉज के साथ आईएनजी की फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोल्ड है। तो ये क्या है, पैसिव सेंटेंस है। कौन सा है ये, पैसिव सेंटेंस है। ठीक है, कि आई वॉज कोल्ड गुड्डू, मैं गुड्डू पुकारा जाता था। ठीक है, व्हेन आई वॉज ए बेबी, जब मैं एक लड़का था या बच्चा था। पहला तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग सेंटेंस है, तो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग सेंटेंस है तो आई वॉज ए बेबी, मैं एक बच्चा था, स्टेटमेंट हो गया। और उसके बाद वाला सेंटेंस है वो आई वॉज कॉल्ड गुड्डू। ये आपके टाइम क्लोजेज, एडवर्ब क्लोजेज ऑफ टाइम हो गए। आपका क्लोज टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी एक्सरसाइज है, आप वो कंप्लीट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो से अपन नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं उसमें अपन कौन सा क्या बाकी रह गया। ग्रामर में एक टॉपिक शायद बाकी रह गया है 10th क्लास के अंदर। 10th इंग्लिश ग्रामर में कौन सा टॉपिक रहा है, मॉडल्स का रह गया है, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। तो तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल आर्या स्कूल हमीरवाद से। गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।